खैर मंदसौर जिले से जापिपलिया मंडी थाना क्षेत्र के महू नीवच हाईवे टोल प्लाजा के पास से गौवंश से भरे 35 से ज्यादा ट्रकों को पकड़ा गया। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और गौ रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने गौवंश से भरे इन ट्रकों को पकड़ा और पिपलिया मंडी पुलिस के हवाले किया। पुलिस ट्रक चालकों को हिरासत में लेकर इनसे पूछताछ कर रही है। जबलपुर में जर्जर सड़क हादसे का सबब बनती जा रही है सड़कें। कैंट विधानसभा में बीकल मोड़ से लेकर शोभापुर की सड़क पूरी तरह से खस्ताहाल है। रोजाना यहां पर सड़क हादसे हो रहे हैं। शिकायतों के बावजूद भी निगम प्रशासन और व्हीकल फैक्ट्री प्रशासन के जिम्मेदार मौन हैं। एक तरफ नगर निगम जबलपुर को स्मार्ट सिटी बनाने की बातें हो रही हैं तो दूसरी तरफ सड़कों के हाल बेहाल है। मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भोपाल की अंकुर कॉलोनी पहुंचे, जहां उन्होंने बुजुर्गों के आयुष्मान योजना के संकल्प पत्र भरवाए। फॉर्म भरवाने के बाद वीडी शर्मा ने कहा कि 70 साल से ज्यादा के नागरिक के वे चाहे किसी भी जातीय आयु और आय वर्ग के बुजुर्ग हों, सभी बुजुर्गों के आयुष्मान योजना का लाभ उन्हें मिलेगा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कांग्रेस अध्यक्ष के इस्तीफे को लेकर इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में सिर्फ दल मिले हैं, दिल नहीं, और अरविंद सिंह लवली के इस्तीफे से यह साबित हो जाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कन्हैया कुमार और उदित राज जैसे लोगों को टिकट दिया जो देश को तोड़ने का काम करते हैं। पाटीदार आरक्षण आंदोलन समिति के चेहरे रहे अल्पेश किथिरिया और धार्मिक मालवीय रविवार को भाजपा में शामिल हो गए। ये दोनों वही नेता हैं जो आंदोलन के दौरान और विधानसभा उम्मीदवार के तौर पर अपने भाषणों में भाजपा और सरकार पर व्यंग्य करते थे, विरोध करते थे, अमित शाह को तानाशाह बताते थे। एक समय तो ये दोनों नेता शाह को तानाशाह और मंत्रियों को अनपढ़ और सिस्टम पर हिटलरशाही का आरोप लगाते थे। लोकसभा चुनाव के बीच अलीराजपुर के जोबट में हुए दुष्कर्म की घटना से राजनीति गरमाई हुई है। कांग्रेस ने प्रेस वार्ता कर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा कि नाबालिग शादी में गई थी और इसी बीच खुले में शौच करने के दौरान उसके साथ गैंगरेप हो गया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का कहना है कि करोड़ों शौचालय बने, इसके बावजूद भी लड़कियों को खुले में शौच करने पर जाना पड़ रहा है। भोपाल के बीजेपी मीडिया सेंटर में मंत्री प्रहलाद पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस दौरान प्रहलाद पटेल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि बीते दिन जीतू पटवारी ने पीएम मोदी के खिलाफ जो बयान दिए वो अमर्यादित बयान है। साथ ही प्रदेश में पहले और दूसरे चरण में कम वोटिंग प्रतिशत होने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की निष्क्रियता की वजह से वोटिंग परसेंटेज में कमी आई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के शास्त्री नगर पहुंचे, जहां उन्होंने बुजुर्ग दंपति का आयुष्मान योजना के तहत फॉर्म भरवाया। इस योजना के तहत 70 साल से ज्यादा आयु के सीनियर सिटीजन्स को निःशुल्क लाभ मिलेगा। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा कि पीएम मोदी की गारंटी के तहत फॉर्म भरवाने की शुरुआत हो रही है। हम सब मिलकर यह अभियान चला रहे हैं। लगभग 40 लाख बुजुर्गों को इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविवार को भोपाल के शास्त्री नगर में 80 साल के भंवरलाल पुरोहित, 74 साल की श्रीमती भवरी पुरोहित, 82 साल के पंकजा पी नायर और 82 वर्षीय श्रीमती मालती गुप्ता के निवास पहुंचकर आयुष्मान लाभ विस्तार अभियान के तहत फॉर्म भरवाए। भाजपा ने हाल ही में लोकसभा चुनाव के लिए अपनी घोषणा पत्र में संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें 70 वर्ष से अधिक की उम्र वालों को आयुष्मान कार्ड देने की बात लिखी है। मंदसौर में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया है, जहां कंप्यूटर सेंटर के संचालक ने पीड़ित से लाखों रुपए ठग लिए, जिसके बाद पीड़ित ने थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित का कहना है कि संचालक ने सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर उससे रुपए लिए, लेकिन नौकरी नहीं दिलवाई। अब इस मामले में पीड़ित ने आरोपी पर कार्रवाई की मांग की है। लांजी के पूर्वा टोला गांव में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला के परिवार वालों ने ससुराल वालों को मौत का जिम्मेदार बताया। मृतक शेख हीना के पिता ने बताया कि उनकी बेटी ने सुबह मोबाइल पर बात की थी। इस दौरान उसने रोते हुए अपनी आप बीती बताई। उसने बताया कि ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करते हैं। इसके कुछ ही घंटे बाद हीना ने घर में फांसी लगा ली। पुलिस ने परिवार वालों की शिकायत पर केस दर्ज कर दिया। सिवनी में 35% से कम रिजल्ट वाले स्कूलों को जिला शिक्षा अधिकारी ने नोटिस जारी कर दिया है और संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की बात कही है। बता दें कि जिले के 39 स्कूलों में कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम निराशाजनक रहा। 4 स्कूलों का कक्षा 12वीं का रिजल्ट निराशाजनक रहा। कुल मिलाकर 43 स्कूलों का रिजल्ट 35% से भी कम रहा। भिंड में बसपा प्रत्याशी देवाशीष जरारिया ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ गोहद थाने में आवेदन दिया। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए बसपा प्रत्याशी के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक शब्द कहे थे, जिसको लेकर बसपा प्रत्याशी देवाशीष ने आवेदन दिया। इसमें उन्होंने जीतू पटवारी के खिलाफ अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने की मांग की।
बटियागढ़ के गुगरा गांव में युवक के खेत में शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि युवक 1 महीने पहले से लापता था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट केरबना चौकी में दर्ज कराई गई। फिलहाल पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह हमेशा अपने बयानों में अरविंद केजरीवाल की बुराई करते रहे, लेकिन चुनाव में उनका समर्थन ले रहे हैं। सीएम ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने अमित शाह के बारे में हल्की बात कही, इसके लिए दिग्विजय को माफी मांगनी चाहिए। बुरहानपुर जिले में नगर निगम की लापरवाही का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। जलावर्धन योजना के पानी की टेस्टिंग के दौरान कई वार्डों में पानी पीने के बाद लोगों में उल्टी और दस्त की समस्या बढ़ रही है, जिसके बाद सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। अब इन मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। करीब 200 लोग बीमार पड़ गए हैं। एक मासूम की जान जा चुकी है। जबलपुर के गोसलपुर स्थित नायरा पेट्रोल पंप के कर्मी को गोली मारकर लूटने वाले आरोपियों को पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने कुल 5 आरोपियों सहित आबकारी बालक को गिरफ्तार कर वारदात में इस्तेमाल किए गए पिस्टल को जब्त कर लिया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि सत्यम मृतक 24 अप्रैल को पेट्रोल पंप का कैश जमा करने के लिए बैंक जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में 2 बाइक सवारों ने उन्हें वारदात में शिकार बनाया। वहीं शिवपुरी के नारी गांव में प्रेमी प्रेमिका का शव मिलने से सनसनी फैल गई, जिसकी सूचना मिलते ही एसपी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस के मुताबिक युवक ने पहले प्रेमिका को गोली मारी और फिर खुद गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मौके से फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने 2 खाली राउंड और फिंगरप्रिंट बरामद किए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश में पहले और दूसरे चरण के चुनाव में मतदान प्रतिशत घटा है। आगामी 7 मई को होने वाले मतदान में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए भोपाल में ट्रांसजेंडर के फैशन शो का आयोजन किया, जिसके जरिए मतदाताओं को जागरूक किया गया। इस दौरान कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने जिले वासियों से अधिक मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि 7 मई को होने वाले मतदान में सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपने मताधिकार का उपयोग करें। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के 2 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार वोटिंग प्रतिशत में गिरावट आई है, जिसने भाजपा की टेंशन बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का टारगेट रखा था, लेकिन वोटिंग प्रतिशत कम होने से बीजेपी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई। कम वोटिंग से बीजेपी डर गई है। नारायणपुर पुलिस ने एक नक्सल सहयोगी को गिरफ्तार किया। आरोपी नक्सलियों के लिए सामान सप्लाई करने और पुलिस की रेकी करने का काम करते थे। साथ ही आरोपी ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग करने की वारदात को भी कबूल किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके साथ पूछताछ जारी रखी है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट बिलासपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी के मैनिफेस्टो में फर्क समझाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कमियां ढूंढने का काम कर रही है। बीजेपी के घोषणा पत्र में मंगलसूत्र, मुस्लिम लीग और तुष्टीकरण नजर आता है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस की जीत का भी दावा किया। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के स्टार प्रचारक सचिन पायलट कोरबा जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना चरणदास महंत के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया और महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। इस मौके पर पीसीसी चीफ दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत समेत अन्य कांग्रेस नेता मौजूद रहे। पिथौरागढ़ जिले में इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला बैंक कर्मचारी की पिटाई करती नजर आ रही है। इतना ही नहीं, महिला बैंक कर्मी के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही है। दरअसल बता दें कि ये पूरा मामला जिले के बकरकट्टा गांव का है, जहां महिला पैसे निकालने के लिए पंजाब एंड सिंध बैंक में पहुंची थी, लेकिन बैंक का सर्वर काम नहीं कर रहा था और इसी को लेकर महिला और बैंक कर्मियों के बीच विवाद हो गया। धमतरी जिले में वर्ल्ड वेटरनरी डे मनाया गया, जिसके माध्यम से पशुओं में होने वाले रोगों के प्रति लोगों को जागरूक करना था। कार्यक्रम में मौजूद चिकित्सा अधिकारी मयंक पटेल ने बताया कि इस कार्यक्रम को मनाने का उद्देश्य पशु स्वास्थ्य की देखभाल और पशु क्रूरता को रोकने के लिए पूरे देश भर में जागरूकता फैलाना है। बिजनौर के बड़ापुर इलाके में देर रात उस वक्त दर्दनाक हादसा हुआ जब एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने ड्यूटी पर बाइक से जा रहे होमगार्ड को जबरदस्त टक्कर मार दी। इस हादसे में होमगार्ड की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बाद में सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और कानूनी कार्रवाई शुरू की।
जबलपुर में भीषण गर्मी के चलते पनागर के देवरी पटपरा में भी पानी की तलाश में जंगल से भटकते एक जंगली वाइल्ड बोर सुकुमार के खेत में बने कुएं के पास पहुंचा और प्यास बुझाने के चक्कर में वो सूखे कुएं में जा गिरा। वही जब किसान सुकुमार पटेल और कुछ अन्य ग्रामीणों ने उसे देखा, वाइल्ड बोर को कुएं में फंसा हुआ देखा, तो उसके बाद वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। ग्राम पीबी में तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष और सत्र न्यायाधीश आनंद ध्रुव के कुशल निर्देशन में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर व्यवहार न्यायालय वर्ग 2 न्यायाधीश मयंक सोनी ने ग्रामीणों को विधि और कानून के संबंध में जानकारी दी। रेटी में जमीन का हिस्सा और बंटवारे को लेकर बाप बेटी ने मिलकर सगे भाई की ही हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीहोर गीतेश गर्ग और एसडीओपी बुधनी शशांक गुर्जर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी रेटी निरीक्षक राजेश कहारे के नेतृत्व में गठित टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। शिवपुरी में देर रात नरवर मलीखेरा मार्ग पर एक तेंदुआ बीच सड़क पर निकलता हुआ पाया गया, जिसका वीडियो वहां कुछ लोगों ने कैमरे में कैद कर लिया। ये वीडियो रात के 11:15 बजे का बताया जा रहा है, जहां तेंदुआ अपने शिकार की तलाश में बाहर निकला था। अक्सर रात के समय राहगीरों को यहां तेंदुआ नजर आता रहता है। उन्नाव में पारिवारिक विवाद में युवक ने अपने ही घर में आग लगा ली। लड़ाई के दौरान पत्नी ने अपने रिश्तेदार को बुलाया, झल्लाए पति ने अपने ही घर जला दिया। आग की चपेट में आकर 5 घर जल गए, जिसमें लाखों का नुकसान हो गया। 3 दमकल की गाड़ियां मौके पर आग बुझाने में जुटी, जिस दौरान 2 लोग आग की चपेट में आकर घर में ही जा फंसे, जिन्हें बाद में रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला। बांदा में आयोजित बूथ सम्मेलन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। मौर्य ने कहा कि विपक्षी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनते नहीं देखना चाहते, क्योंकि मोदी ने उनके पुरखों का काला चिट्ठा खोल दिया। आगे उन्होंने कहा कि भाजपा का सत्ता में आना जरूरी है, अभी भ्रष्टाचारियों से एक पाई वसूलना बाकी है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बांदा जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बूथ सम्मेलन में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं का सम्मान हो, उनकी पहचान हो, ये उनके लिए सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का सत्ता में आना जरूरी है, क्योंकि अभी भ्रष्टाचारियों से एक पाई वसूलना है। उन्नाव के अखलाक नगर में शादी के 7 दिन बाद दुल्हन की हत्या कर दी गई। पति और उसके परिवार वालों ने पहले नवविवाहिता को पीटा, फिर उसका गला घोंट दिया। मृतका के भाई को फोन करके कहा कि तुम्हारी बहन की लाश पड़ी है, आकर ले जाओ। मृतका के भाई ने बताया कि उसकी बहन को ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। वो बाइक और कैश की डिमांड कर रहे थे। जब बहन ने विरोध किया तो उसकी हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बदायूं दौरे पर रहे, जहां की बिलसी विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया और जनता से बीजेपी प्रत्याशी दुर्विजय सिंह शाक्य के पक्ष में वोट देने की अपील की। उन्होंने कांग्रेस पर भी इस बीच जमकर निशाना साधा। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर भी जमकर हमला बोला। लोकसभा चुनाव के बीच समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कद्दावर नेता और 2 बार के विधायक रहे मतेश चंद्र सोनकर ने सपा से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने प्रेस वार्ता कर समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। मतेश चंद्र सोनकर ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में सिराथू से पल्लवी पटेल को समर्थन दिया था। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी ने जनसभा आयोजित की, जिसमें सपा के वरिष्ठ नेता मोहम्मद उस्मान ने एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में शाहबुद्दीन आतिक मुख्तार की याद करते हुए वोट करें। उनके साथ जो हुआ उसे ध्यान में रखकर वोट करें। आजम खान पर जो जुल्म हुए उन जुल्मों को याद करके वोट करें। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संभल लोकसभा सीट के बिलारी में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पहले और दूसरे चरण में भाजपा के उम्मीदवारों को जनता ने नकार दिया है। रामपुर और मुरादाबाद में गठबंधन के उम्मीदवार जीतेंगे। भाजपा की सबसे ज्यादा वोटों से हार संभल सीट पर होगी। अखिलेश ने कहा कि यह चुनाव विशेष परिस्थितियों में हो रहा है। खबर यूपी के बलिया से, जहां बांसडीह में भाजपा प्रत्याशी और सांसद रविंद्र कुशवाहा ने अपने चुनावी कार्यालय का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी यादव के पीएम मोदी पर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए रविंद्र कुशवाहा ने कहा कि अखिलेश यादव अब की बार भी बुरी तरह से हारने वाले हैं, इसलिए विक्षिप्ततावस्था में अनाप शनाप बोलते रहते हैं।
लखनऊ में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ज्वाइनिंग कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सपा से पूर्व विधायक जय चौबे, जिला पंचायत सदस्य समेत कई लोग बीजेपी में शामिल हो गए। सभी को सीएम ब्रजेश पाठक ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि आप सभी प्रधानमंत्री के संकल्प को पूरा करने में मदद करेंगे और 400 पार के लक्ष्य को पूरा करेंगे। सोनभद्र पुलिस ने फर्जी शादी कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए महिला समेत कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी शादी करने का झांसा देकर रुपए, सोने चांदी के जेवर समेत सामान लेकर फरार हो जाते थे। शादी के दिन दुल्हन फरार हो जाती थी। अब पुलिस अधीक्षक ने बताया कि व्यक्ति के घर गिरोह के आने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर कार्रवाई। हरदोई के सवाजपुर थाना क्षेत्र में बेकाबू कार पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में पिता और बेटे की मौके पर ही मौत हो गई और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि कार में क्षमता से अधिक सवारी भरी गई थी, जिससे कार चालक संतुलन खो बैठा और ये हादसा हुआ। गोवर्धन के सैनी मोहल्ले में एक युवक ने जहर खा लिया। आनंद फानन में परिवार वालों ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिवार वालों ने मृतक की पत्नी और उसके जीजा पर हत्या का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि मृतक अपने साड़ू के यहाँ गया हुआ था, जब उसकी पत्नी पहले से ही रह रही थी और इसी दौरान युवक ने जहर का सेवन किया और उसकी मौत हो गई। अयोध्या में बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह ने जनसभा को संबोधित किया और जनता से बीजेपी को वोट देने की अपील की। वहीं उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी राम मंदिर पर राजनीति नहीं करती। अमेठी में कार्यक्रम में 2 बड़े नेताओं की मौजूदगी में सियासी गलियारे में हलचल मची। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के साथ सपा के बागी विधायक राकेश प्रताप सिंह नजर आए। दोनों नेताओं के एक साथ मंच पर आने के बाद सियासी गलियारों में अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की मौजूदगी में सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने भी भाजपा और पीएम मोदी की जमकर कसीदे पढ़ी। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बरेली जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सपा प्रत्याशी प्रवीण सिंह ऐरन के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। साथ ही सपा प्रत्याशी को वोट देने की अपील की। इस दौरान अखिलेश यादव बीजेपी पर जमकर निशाना साधते नजर आए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इटवा में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने जनता से पूछते हुए कहा कि राम सेवकों पर गोली चलाने वालों को चुनेंगे या राम मंदिर वालों को, राहुल को प्रधानमंत्री बनाएंगे या मोदी को। उन्होंने कहा कि 2 चरणों के चुनाव में भाजपा सेंचुरी मार रही है। एक और राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले हैं तो दूसरी ओर राम मंदिर बनाने वाले हैं। पीलीभीत में ट्रैक्टर ट्रॉली और दूल्हे की कार में आमने सामने से भिड़ंत हुई। हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूल्हे समेत 7 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद रास्ते पर लंबा जाम लगा। हादसा बिसुलपुर देवरिया कला मार्ग पर स्थित मानपुर गांव के पास हुआ। यूपी के उन्नाव में हुए भीषण सड़क हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 8 पर पहुंच गई है। अस्पताल में इलाज के दौरान 2 और लोगों की जान चली गई तो 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। बता दें कि सफीपुर कोतवाली के जमालुद्दीन गांव के पास बस और ट्रक के बीच आमने सामने से टक्कर हुई। जितनी जबरदस्त ये टक्कर थी कि बस के परखच्चे उड़ गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को चंपावत के बनबसा में प्रसिद्ध मां पूर्णागिरि मेले की व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सीएम ने मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किस तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि मेले में आने वाले श्रद्धालु अच्छा अनुभव लेकर जाए। इसके साथ ही लोगों के लिए रैन बसेरे की व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए।